आप सबको नए साल की शुभकामनाएं यानी हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आया हूं भारत के सबसे लंबे ब्रिज जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो पटना में ही बन रहा है। इसका नाम है कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज, जो भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। इसका लेंथ है 9.76 किलोमीटर। इससे पहले भारत का सबसे लंबा पुल का रिकॉर्ड भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल था, या ढोला सादिया सेतु कहें, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता था। उससे ये लंबा है। इसका लेंथ है 9.76 किलोमीटर। और भूपेन हजारिका का था नाम, यानी भूपेन हजारिका सेतु का लेंथ था 9.15 किलोमीटर। तो उससे ये ज्यादा है, इसलिए भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, किसी भी नदी पर बना हुआ। अब आप बात करेंगे कि अटल सेतु जो महाराष्ट्र यानी मुंबई में है, वो सबसे लंबा है। तो वो समुद्र पे बना हुआ भारत का सबसे लंबा ब्रिज वो भी है, लेकिन समुद्र पे बना हुआ विश्व में उसका पोजीशन है 12th, 12वें पोजीशन पे है अटल सेतु। उसका लेंथ है 21.8 किलोमीटर। तो भारत का सबसे लंबा पुल की बात करते होगा, लेकिन गंगा या नदी पर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज ये पुल है। हाँ, वो समुद्र पे बना हुआ सबसे लंबा पुल है भारत में। लेकिन इस ब्रिज के पहले, यानी इस सेतु के पहले, भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल या ब्रिज कह सकते हैं, वो था जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता था। उसके बाद ये आया, इसका नंबर आया। सबसे पहले गांधी सेतु भारत में सबसे लंबा पुल था। गांधी सेतु का रिकॉर्ड तोड़ा था भूपेन हजारिका सेतु ही। उसके बाद उससे थोड़ा कम लंबा का था जो मुर्मू सेतु है झारखंड में, वो पूरे के पूरे 6 किलोमीटर का था, जो गांधी सेतु से बड़ा था। लेकिन असम वाला ब्रिज यानी भूपेन हजारिका सेतु से कम था, क्योंकि भूपेन हजारिका सेतु का लेंथ है 9.15 किलोमीटर और ये मुर्मू सेतु का 6 किलोमीटर है, और इसका है 9.76 किलोमीटर। तो ये भारत का सबसे लंबा पुल है किसी भी नदी पर। और अटल सेतु जो है वो भारत के समुद्र में सबसे लंबा पुल है और वर्ल्ड में उसका 12th पोजीशन है। ये पुल पटना से वैशाली को जोड़ रहा है। इस तरह से इसको लेकर कंसीडर किया जाए तो 3 ब्रिज हो गए पटना में जो गंगा पर है। पहला गांधी सेतु, फिर जेपी सेतु, और अब ये आपका ये सेतु। ये सेतु खास इसलिए है क्योंकि 6 लेन है। 6 लेन का है, जो दोनों तरफ 3-3 गाड़ियां, यानी 13-13 फीट का दोनों तरफ 3-3 लाइन होगा गाड़ी चलने के लिए। ये एक तरह से वरदान साबित होगा बिहार के लिए। लगभग 25% काम कंप्लीट हो चुके हैं और इस साल ये कंप्लीट हो जाने का पूरा चांस है। जैसे ही कंप्लीट हुआ, गांधी सेतु का जाम या ट्रैफिक पूरी तरह से मिनिमाइज हो जाएगा। ये बिहार का फर्स्ट ब्रिज है जो 6 लेन है, जिसमें इससे पहले बिहार में कोई ऐसा पुल नहीं बना था। इसकी खासियत बहुत सारी है, इसको कंप्लीट होने दीजिए, और सारी इसके बारे में बात बताएंगे। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि ये सेतु ट्रैफिक को तो खत्म करेगा ही, साथ में एक ऐसा प्लेस है राघोपुर, जहां आज तक कहीं रोड नहीं जुड़ा था। देश के 75 साल प्लस आजादी के बाद भी आज तक वहां कोई रोड नहीं गया था। वहां के लोग नाव से या पीपा पुल से आया जाया करते थे। इसके कारण बहुत सारी घटनाएं भी वहां होती थी। पर ये पुल उन लोगों को भी शहर से जोड़ देगा। इसकी एक खासियत नहीं है, बहुत सारी खासियत है। जब ये कंप्लीट होगा तब ये आपको लगेगा कि क्या चीज बना है ये पुल। इसका अभी तो लोग कह रहे हैं कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज, लेकिन मैं श्योर हूं कि इसका नाम चेंज हो सकता है, किसी महापुरुष के नाम पर इसको रखा जाएगा जब इसका उद्घाटन होगा।
ये 6 लेन का है। ये गांधी सेतु के यानी गांधी सेतु बीच में हो गया है। एक साइड जेपी है, जेपी सेतु, और ये है, इस साइड है कच्ची दरगाह विदुपुर ब्रिज, और बीच में है गांधी सेतु। इसका लेंथ 9.76 किलोमीटर में बताया, और जो आपको मुर्मू सेतु है उसका 6 किलोमीटर है, और जो वहां पे असम में है भूपेन हजारिका सेतु उसका 9.15 किलोमीटर है। यानी इस कंडीशन में 2025 के डेट में सबसे लंबा ब्रिज यही ब्रिज है। जय हिंद, जय भारत।